पतियों का तुरंत यहाँ लगना था, वो अभी तक क्यों नहीं लगा? अभी बन रहा है। अच्छा, समझ नहीं लगा। आप जल्दी से आप याद कर रही हैं दीपक जलाने की तैयारी। दीपक यहाँ और वहां जलेंगे, ठीक है? ये फूल क्यों इतना गिरा? इस फूल को उठाओ और उद्यान में लेते जाओ, ठीक है? सुनो सुनो, तुम लोग सब सुनो, तुम लोग सब उद्यान में जाओ, शेष मैं यहाँ देख लूंगा। जाओ 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 जाओ, ठीक है? तुम्हारी उद्यान अभी समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, मुझसे ईर्ष्या होगी। देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ उलझता है ना कुछ बिखरता है। इसका कारण है। कारण है? क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ हो जाते हैं। और तुम सोचते हो इसीलिए काम करता हो, और उससे क्या होता है? सब कुछ इसी से होता है। आंखें जो दिया जाती है, हाथ काम नहीं करते। हाथ काम नहीं करते, आंखें छूट जाती हैं, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते। पहले सोचा करता, पहले ही सोचा करते हैं, और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। सोचना छोड़ दिया। हाँ, देखो, आदमी जब काम करना चाहे तो उपाय यही, विशेष करके राज कर्मचारियों के। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, यही ना? और मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता ही रहता है। नहीं सोचने के लिए उसे चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आपने से ना मन पड़े तो सब कुछ व्यवस्था रहता है। और तुम अपने हाथों को देख लो, इसका अर्थ है ये पत्तियों का है। तुमसे ना सुलझेगा। लो मुझे दे दो, मैं इसे सुलझा देता हूँ। तुम जाकर दीपक जाओ जाओ, जाकर दीपक देखो सैतान, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुमसे कोई भी बात समझने के लिए कहा किसने? बीवी सुंदरी अभी इधर आने वाली, आप अब देखेंगे दीपक नहीं जले, बिगड़ उठेंगे। वर्षों के बाद उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। क्यों आज ही वर्षों के बाद? ये तुम भाग रहे हो, कहा ना तुमसे जाकर दीपक जलाओ। वो तो तुमने कहा, मगर मैं सोचता हूँ इधर जाके जलाओ। वर्षों तक लोगों के मन में याद बनी रही याद वर्षों तक, परंतु जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं। रात बीतने गई, फिर अपने मन से पूछा, जैसे कभी वस्तु के रात भर इस मदिरा में और अन्याय बड़ी मदिराओं में डूबते उतरते रहेंगे तो देखेगी और विश्वास नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं देखेंगे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पर रात भर मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो ठहर, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, मैं शशांक से कह दिया था ना कि इस अवसर के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। आपने अब तक आदेश नहीं दिया था देवी। आदेश दे तो मैं अभी जाकर कह देती हूँ। क्या? मैंने अब तक आदेश नहीं दिया? जाकर सबसे पहले शशांक से कह, इस समय बहुत बुरा है, पुराने रस और आंसू मिलाकर कई तरह के सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। और उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आप ध्यान में ही सजानी है। मैं अभी कह देती हूँ देवी।
जाने के लिए केवल श्यामानु, और तुम आओगे? जी। और तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो श्यामानु? आग बात के अंदर है या बाहर? देखो, चिंतन बाद में करना। सबसे पहले दीपक जलाकर सारी पत्तियां सजा दो, क्योंकि अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है। श्वेतांग, जी। तुम मेरे साथ। जी। लो, इन पत्तियों को सजा लें। बस कह दिया तो हो गया। पत्तियां से अमान के लिए छोड़ दो। पत्तियां से अमान से ना सूझी तो कम उत्सव नहीं होगा। श्वेतांग कहता है कुछ मत सोचो, पर सोचना ना सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत आम कैसे बो रहा है, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की, और यहाँ रात भर नृत्य होगा और पायन चलेगा। तुम्हें बाहर छोड़ देना है और यहाँ पर तब क्या सुलझाना है, यही ना? एक बार हाथ से फिसल जा रहा है, पकड़ ही नहीं आ रहा। तू सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, तत्हीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। तू भी जानता, इसका अर्थ है कि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ श्यामा। नहीं देवी। क्या सोचे कि पत्तियां डोरियों में उलझी है या डोरियां पत्तियों में? नहीं, मैं सोच कुछ भी नहीं रहा था। चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह ये हाँ? जाए और मैं तुम्हारी इसी चेष्टा से तो ये समझेगी। जाकर ये काम किसी और को सौंप दो। और हाँ, एकांत में बैठकर सोचो, जब हाथों में कोई काम न हो तो हाथों का क्या करना चाहिए? हाँ। तू अपने सपने की बात कह रही थी अल्लाह? क्या कह रही थी? क्या सपना देखा था तूने? हाँ, सूखा सरोवर, पत्तहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये बड़ा बुरा जीवन और हृदय में धूल भरा आकाश। इसका कुछ उपाय करना होगा। प्रभात में भी इससे पहले रहना करना था। प्रभात को सबसे समझने होते देवी। सुना है सच होते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि कुछ उपाय करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि कल तुम भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की सोचने लगे। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। अभी नहीं। मैं तो ये सोचकर भी सिहर जाती हूँ कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी कैसी लगेगी देवी? और सारी भिक्षुणियाँ कैसी लगती हैं? मुझे तो सोच कर भी खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा करने के बाद भी देवी यशोधरा अपने पीड़ा का भार न रख सकी। बहुत सहानुभूति, परंतु संभव है देवी? हाँ है, क्यों क्यों? सोचती हूँ कि संभव है। आज मैं उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखा। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौटकर आए हैं राजकुमार सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध हैं। इसी बात का तो दुख है ऐसा कि
नगरी यशोधरा का आकर्षण राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पास बांध कर रखता है, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते, गौतम बुद्ध बनकर नदी तट पर लोगों को उपदेश दे रहे होते? नहीं, ऐसा नहीं देवी। क्यों? क्या ये सच नहीं है? क्यों राजकुमार सिद्धार्थ एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? देखो, बात बहुत साधारण है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो वही उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो आप ये कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे बस एक छोटी सी सच्चाई बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया, कामनाओं को जीता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए, पर फिर भी एक मन की कामना नहीं, और ऐसी कामना किसी के मन में जागती ही क्यों है? और पहले आज तक कभी नदी तट पर जाकर देश देने को नहीं होगा, और उसकी मैं चाहूंगी। किसकी धृष्टता है ये? कौन है जो कमलनाथ को पत्थर फेंक रहा है? अलका, तू जा ध्यान में जाकर देख कि किसने ऐसी चेष्टा की है। जो भी हो उससे कहना है अभी उसे मैं अभी देखती हूँ।
राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पे नहीं तो किस पे? ताल में दिखाई दे रही अपनी छाया पे। छाया पर, परंतु अपनी छाया पर नहीं, वह एक और ही छाया थी, वो और डरावनी। स्पष्ट क्यों नहीं कहते? वो एक और ही छाया थी। वो कैसी छाया थी? क्या मैं जान सकती हूँ? जाने कैसी छाया थी? जो जो अंधेरा गहरा होता जा रहा था, छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। मैं ये डराव नहीं सुना। तुम्हें अंधेरे में बैठकर छाया देखने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं था। काम नहीं था। आपने कहा था काम ना करने के लिए। अमलदार के पास जो अंधेरा होना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया। वहां देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है, उसमें गुम हो जा रही है। कमलनाथ सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा वह छाया धीरे धीरे सबको ले जाएगी। ताल में बैठे हुए राजहंसों के जोड़े को भी मुझे डर लगा देगी। मैं छाया को पकड़ देखने लगा देगी, अब तक देखने लगा। अच्छा, तो तुम छाया हटाने के लिए उसमें पत्थर फेंक रहे? हाँ, एक पत्थर फेंका, लगा छाया हिल रही है, परंतु हटी नहीं। तभी न जाने कैसे राजहंसों के जोड़ों में पन पड़ाती है और जैसे छाया से बचने के लिए वो पुकार उठे। मैंने तब उस छाया पर कई पत्थर लगातार फेंके दे दी। तुम समझते हो कि तुम्हारे इस बेसिर पैर की बात पे मैं विश्वास करूंगी? कई टुकड़ों में बढ़ गई, तो मैं फिर शोकित हो गई। तभी न जाने उसने कैसे राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वो चित्कार कर उठे। तुम सच क्यों नहीं कह रहे थे कि अनजाने में कुछ अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांगने को? छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता। अपराध था तो उसके लिए। क्यों फिर वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता नहीं चला कब तुमने पत्थर उठाया और कब फेंकने लगे? मेरा मन कहीं और था, और ऐसा तो नहीं। मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह। और आज कामोत्सव के आयोजन में यदि वो छाया किसी को न भेजती तो मुझे आश्चर्य होता। अब उपाय एक ही है कि तुम्हें कुछ समय के लिए दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। वहां वो छाया तुम्हारे पास तक नहीं देगी। द्वार पे जो भी हो, श्वेतांग से कहो मैं उसे बुला रही हूँ। नदियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। दोनों पर मुद्राएं अर्पित की जा चुकी? हाँ देवी। तो अब एक काम और करो। तुम्हारा सहयोगी श्यामान आज एक छाया से पीड़ित है। उस छाया से इसे मुक्त कर। छाया वहाँ है देवी, कमलनाथ पर। जब मैं वहाँ से हटा तभी वो छाया। मुझे लगता है देवी। तुम्हें जो भी लगता है वापस आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ा और वहाँ रक्षकों से कहना। मुझे जानते हैं देवी, सबके सब मुझसे अच्छी तरह परिचित है। श्वेतांग जी। अरे क्यों हो? मेरे आदेश का पालन करो, जाओ। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए देवी, छाया वहाँ है। जाओ। कमलनाथ पर। देवी, कुमार, छाया है कमलनाथ पर। मुझे तो पहले से ही आशंका थी। मैं जानती थी कि हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पर मुझे वो अपशकुन की बात नहीं सोच रही। नहीं देवी, मैं सोच रही हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है वो उसने शायद जानबूझकर नहीं किया। तू श्यामान की बात कर रही है और तू सोचती है कि वो सचमुच नहीं देवी। छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, पर मैं कई दिन से देख रही हूँ धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार होता जा रहा है। तू कहना चाहती है कि श्यामा ये सब उन्माद में कर रहा था? उन्माद नहीं तो सिर्फ कम ही नहीं है देवी। कई दिनों से देख रही हूँ वो अपने में कहीं खोया
तू चाहती है कि उसके लिए कुछ किया जाए, तो मैं तुझे निराश नहीं करती, क्योंकि तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू अभी जाकर शशांक से कह, ध्यान में अतिथियों की बैठने की व्यवस्था करने से पहले मुझसे आकर बात कर, क्योंकि अतिथि अब आया ही चाहते हैं। श्वेतांग लौट आए तो मैं श्यामांग के लिए परंतु सोचती हूँ कि ये उन्माद आज ही क्यों? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमारे यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा है, लेकिन ये सब आज ही क्यों? क्या सोच रहे कि नहीं आओ? ऐसी असंभव बात मैं सोच सकती हूँ क्या? हाँ, सोच रही थी कि शायद आप खेत में बहुत दूर निकल गए हैं और डर रही थी इस बात से कि अगर सारे अतिथि आ चुके हैं तो अंत में आने वाले अतिथि शायद अंत में आने वाला मैं जानता हूँ तो प्रतीक्षा करूँ। आखिर में बहुत देर तो नहीं, तुम्हें लगा बहुत देर आप संध्या से पहले वापस आने की बात नहीं कर सके। इसलिए कि थक कर आओ। दिन भर इंद्र का पीछा किया, फिर भी वो हाथ जाने कैसा माया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपके हाथ से निकल गया है। हाथ से निकला सच शरीर की यही मेरे बाप से हाथ लगे, मैं इसे मन को उतना खेलने के बाद इतना ऐसे जब थक लौटने का निश्चय किया तो ये मेरे थोड़ी जरूर रास्ते में बड़ा किसी और के मन से आहार अपनी ही थकान से और से छत छत मेरे को देख कर मन में कभी कोई अनुभूति होती भी है, तो एक हल्की सी प्राप्ति नहीं, परंतु बिना घाव के अपने ही क्रांति से मरे हुए मनुष्य को देखकर ना जाने कैसा लौट कर आते हुए अपने आप टूटा टूटा हो लगने लगा कि थोड़ी मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ लगेगा। अभी और कुछ देर के बाद सच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मरा हुआ नृत्य कभी इतना सजीव है। ऐसे लग रहा था कि जैसे हाथ लगाते ही कौशलता से काम जाएगा और ऐसा उठकर तो मैं से हाथ नहीं लगा। आप युवकों ने जब से उठा आवाज को मैंने मना कर दिया। काम से कहीं पा रहे हैं उसे यही गया और जी क्योंकि आगे तक शायद लक्ष्मी उसे शाम करने बोलेंगे। अतिथियों के आने तक पर तुमने पहले ही कहा विश्राम। हाँ, मैंने कहा तो था, सब मैंने ये नहीं सोचा था
तुम्हारे करीबी बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरी तुम नहीं। मैं नहीं जानती। जाननी तो ऐसा कहती हो। दीदी का आदेश था मैं मैंने आदेश भेजा था। कहना चाहती थी कि उद्यान में अधिकृत बैठने की व्यवस्था किस तरह से करनी। आसन इस तरह से बिछाने होंगे कि एक वृक्ष के नीचे कम से कम 4-6 लोग एक साथ बैठे। सारा जमघट एक स्थान पे हो, ये मैं नहीं चाहूंगी। और मदिरा पान आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं रख सकती है। कुछ ऐसे संमिश्रण है जिसका सेवन आज रात हो मैं पहली बार मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, सारे मदिरा पात्र और चषक कमलताल के पास रखवा दो और वहां भी कुछ अर्घ बिछवा दो। और जब सारी व्यवस्था हो जाए तो मुझे आकर सूचित करो। ठीक। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। मैं कहना चाह रहा था कि व्यवस्था यदि स्थान पर स्वच्छ रखी जाती इस लक्ष्य में हाँ, आपको लगता है कि इस कक्ष में इतना स्थान है कि सारी अतिथि आ सके? हाँ, इतना तो नहीं। मदिरा लेंगे, लेकिन मैंने अभी अभी पूछा तो मैं इस विचार से इधर नहीं आया। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि संभव है उतने लोग ना भी आ पाए जितने लोगों की आने की हम आशा करते हैं।
यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के लिए कुछ कारण मैं सोच रहा हूँ विशाल देते हैं कौन होता है। क्या आप सोमदत्त और विशाल देव के यहाँ रह गए? लेकिन क्यों? आपका स्वयं उन लोगों के यहाँ जाना, वो भी विशेष रूप से ये कहने के लिए, क्या ये अपमान का विषय नहीं है? विषय सुनते नहीं है, मैं अपना देवी यशोधरा से नहीं। देवी यशोधरा से नहीं? लेकिन क्यों? उन्होंने बुला दिया। हवा भेजा था? क्यों? उन्होंने कहलवाया था कि कल से वे राम भवन में मिलेंगे, बाहर भिक्षुओं के शिविर में चले जाएंगे। इसलिए क्या? इसलिए चाहती है कि आप करके अपने इस भवन में अपने बालकों से एक बार तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं है। मन मोह की बात नहीं, या हो सकता है ऐसा हो उन्होंने कहलवाया तुम्हारे लिए। अच्छा, और आपने मेरी ओर से जाकर क्षमा मांगी? नहीं, मैंने कहा कि आज तुमने कुछ अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इसलिए सिर्फ निमंत्रित कर रखा है? क्यों? कामोत्सव की बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे सब बात जानती थी। मैं जानती थी। मैं जानती थी, मुझे पता था, फिर अवश्य जानती होंगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के कारण अगर तुम ना व्यस्त हो तो मैं तुम्हें आप वंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे मन में क्या सोच रही होंगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हीं के कारण देवी के आदेश का पालन हो गया। श्यामान का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है और उसके संबंध में मेरा दूसरा आदेश ये है कि उसके उपचार की व्यवस्था की है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, अलका की देखरेख में रहेगा। क्या अभी जाकर? हाँ, अभ्यंतर में जो कर्मचारियों के कक्ष हैं, उन्हें एक दो से रखवा दो। वहाँ अलका को देखभाल करने में सुविधा होगी। देवी, मैं कह रहा था कि आज की रात मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। जी। श्यामा को क्या? आप मुझे उस बात का स्मरण न दिलाएं। बात को सुलझाना चाहिए। परंतु उसके उन्माद की बात कुछ भी नहीं। काम कर रहा था, अचानक उससे एक अपराध हो गया, परंतु मैंने उसका अपराध क्षमा कर दिया। बुरा नहीं माना। किस बात का? मेरे अकाल बाहर के देर से लौटकर आप तो समय से पहले ही वहां तुम ऐसे क्यों बोल रही? कैसे हो रही? वो तो मैं ही देख रहा हूँ। जो तुम्हारे चेहरे का रहने दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं, और ये बात मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हें याद नहीं। आज मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या ये भी याद थी कि आज हमने काम सब काम किए? तुम्हारे कुछ अतिथि आ जाते हैं। कुछ अतिथि? आप बार-बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सारे अतिथि नहीं आएंगे? क्या सोमदत्त और विशाल से इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उन्हें कहने के लिए गए? अरे लज्जित है सुन रही, विशेष रूप से इसलिए कि वे इस क्रम में नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? हाँ। कारण? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही संदेशा मिला, परंतु उस समय बताना तुम्हें उचित नहीं समझा। सोचा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं उधर जाऊंगा, वे लोग अवश्य मेरे साथ चलेंगे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताया होता तो मैं आपको उन लोगों के यहाँ कभी जाने ही नहीं। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका नाम आना भी अच्छा है। और वैसे भी एक
दो लोगों के ना आने से अंतर भी क्या करेगा? लेकिन देखिए, बाकी अतिथियों के सामने ये ना कीजिएगा कि आप कुछ अतिथियों को स्वयं बुला लेंगे। लगता है कुछ लोग हमारे पहले अतिथि पहला और शायद एकमात्र से मिला हूँ, इनमें से हर एक ने किसी न किसी कारण असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। रविदत्त, अग्नि वर्मा, नील वर्मा, शांत, सहवाग और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शालीनपुत्र। लोहिताक्ष और शालीनपुत्र से मिले नहीं। पद्मकांत, रुद्रदेव ने यही कहा है कि मैं उनसे क्षमा याचना करूँ। वे आज के आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उनसे मिलने के बाद श्योर में यहाँ जाने की मन नहीं किया। परंतु हर किसी के यहाँ जाकर आपको कहने की आवश्यकता ही क्या है? क्या आप पहले से ही जानते थे कि वे लोग नहीं आएंगे? देवी, इसका उत्तर तो बाद दे सकते हैं। क्यों? उन लोगों ने आपको संदेश भेजा था कि वे लोग नहीं आएंगे? सबने तो नहीं, और इनमें से अधिकांश लोगों ने कहा था कि एक बार जाता उनसे तो वो लोग आ जाएंगे। और आपने मुझसे इसकी चर्चा भी करना आवश्यक नहीं समझा? मैं तुम्हारे सामने बाधा नहीं डालना चाहता था सुनी। सोचा था इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं उधर जाऊंगा तो ये लोग मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। कितना मान होता मेरा जो हर कोई जाकर कहने से आता और उनका मुझे इस घर में स्वागत करना। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं शायद होगा। कौन है? किसी नहीं, अपने कर्मचारी। कौन लोग हैं? बीच रूप नाथ दास और प्रधान। तो क्या वे लोग अपने अपने खाने पर नहीं है? अपना तो जानता नहीं। अभी तो तुमने श्वेताओं को कहा कि श्यामाओं को कर्मचारी कक्ष में ले जाए। शायद वो नहीं गया। दिन भर सोचता रहा कि आपसे तो परंतु कर नहीं पाया। कामोत्सव का आयोजन आज स्थगित कर कल पर रखा जा सकता तो मैं अपने आज की कामना को कल के लिए काट रखूं? क्यों? ये कामना मेरे अंतर की है और मेरे अंतर में इसकी पूर्ति भी हो सकती है। और बाहर का ये आयोजन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि कुछ लोग समझ रहे। इस तरह मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं करता। षड्यंत्र? इसमें षड्यंत्र कोई नहीं है तुम्हें। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, मैं यहाँ और रुक करके राजकुमारी को पीठ का कारण नहीं बनना चाहता। हमें सोचना चाहिए सुंदरी की उद्वेग का वास्तविक कारण। मेरे उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को मैं इतना अधिकार नहीं देती कि मेरे उद्वेग का कारण बने। आज भी व्यक्ति यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। और हाँ, इनसे ये भी कह दीजिए आते वक्त जिनके यहाँ होते हुए आए हैं जाते वक्त भी इन्हीं के यहाँ होते हुए जाए। और उन सब से ये क्या है मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में न रहे, क्योंकि वो कल अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। जो भी आसन तुम्हें लगाया है उन सबको हटाओ और उनकी कोई आवश्यकता नहीं। कुमार मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं।
तो जाओ ये बात है। सोचा था कि इस बार मुझे थोड़ी देर सोने का वेट करूं। अच्छा हुआ सुंदरी तक थक कर सो रही जा रही होगी तो न जाने उसे ईश्वर से कैसा लगे। नहीं अभी नहीं, तुम जग क्यों गए? थोड़ी देर और सुनो। ये दीपक रात भर जलने लगे, मुझे नहीं बुझ गए, मैंने खुद से जलाया। आपने जलाया? क्यों? दास क्यों? मैं नहीं चाहता था कि दास दासियों में से कोई आकर तुम्हारी नींद में बाधा करे। कोई नहीं। सोने की चेष्टा की परंतु नींद नहीं। क्यों? मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। तुम्हारे प्रति हो, मेरे प्रति तुम ऐसा सोच सकती हो क्या? कभी-कभी चाहती हूँ कि सोच सकूं। आप कुछ भी कर रहे हैं, सोच क्यों नहीं करते? इतनी बात इस तरह के कारण होते हैं। एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं करता इस बात का कि मैं किस पर अधिक हूँ, तुम्हारी सुंदरता और या तुम्हारी चातुर्य। आप मुझे चतुर कहते हैं? नहीं बाबू, नहीं, ना। ऐसा नहीं है। आप मुझे मेरा प्रसादन स्वयं ही करना होगा। इसलिए आप ये मैंने अल्लाह के कहा रख दिया। ये लो चंदन। ये लीप तो सूखा है, जो थोड़ा बहुत लीप है वो भी सूख गया है। आप इसे भिगोकर लाएंगे? क्यों नहीं जाओ? जाओ।
ये जानते हैं लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ जो हर वक्त आपको से चलाती है। तो इसमें छूट क्या? नहीं, यक्षिणी हो या नहीं ये तो बढ़ेगा, पर ऐसा रूप मारती नहीं। नहीं होता। मानती का बहुत देखा है क्या? ये नीचे जाता और वहां जाकर खड़े हो जाएगा। ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे। अब मुझे विशेषज्ञ बनाने दो। दर्पण मिल गया। आप थोड़ी देर स्थिर नहीं रह सकते? नहीं। हाँ, अब ठीक है। लेकिन इस बार ये ना दे। हाँ, दर्पण हिला नहीं, लेकिन आपकी सांस से धुंधला हो गया। आपने जानबूझकर नहीं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। देखो लो, आप विशेषज्ञ बना लो। मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना। देखो, जब तक विशेषज्ञ नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं होने दूंगा। देखो, अभी तुम्हारी छाया दर्पण के भीतर है, दर्पण की छाया बाहर हो गई। लो, विशेषज्ञ बनाओ। मैंने कहा ना, मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना। नहीं बनाना। दर्पण टूट गया। आप अपने कक्ष में चले जाइए। मुझे कुछ देर एकांत में रहना है। मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं। मैं क्यों ना तुम्हारे पास रहने का वचन देता हूँ। आपने मुझे वचन दिया था ना, मैं आपको खुद वचन मुक्त करती हूँ। मैं वचन मुक्त नहीं होना चाहता। हाँ, जाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथों से विशेषज्ञ बना लूँ। आओ, आओ सुंदरी। आप उस समय यही सोच रहे थे ना कि भिक्षुओं की मंडली में वो भी होगी और आपसे भिक्षा लेने के लिए शायद इस बात पे अभी भी रुकी हो। मैं तो नहीं। और लगता है कि तुम ये बात सोच रही थी इससे कि मैं ये बात सोच रहा था। आपको लगता है कि मैं ये बात सोच रही थी? मुझे तो ये बात उसी समय सोचनी चाहिए थी। जाने कैसा लगता है। इधर आइए, इधर आइए और एक बार इसमें देखिए मुझे। उसमें क्यों नहीं? बाबा तो देख रहा
बाहर भी ऐसी ही लगती हूँ ना, अपरूप सी। अपने को टूटे हुए दर्पण में देखते जाना चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये दो भागों में टूटा हुआ सिमर, खंडित मस्तक, खंडित चेहरा, खंडित। अब और नहीं सुन रही, अब और नहीं। सौ अनजानी रातों में तेरी मुस्कान कहीं अधिक, मुख से मुख छवि जीना तेरी परिधान कहीं अधिक। हे सुंदरी, यह कौन रूप यदि तू अपनी आंखों से देखा। आप अभी अभी कह रहे थे, आप अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे। तुम बस पढ़ने के लिए ऐसे ही रुके रहो। मैं तुम्हारे माथों पर पूरा आकर्षित कर देता हूँ। बीच में सुन और उसके दोनों ओर सुन और गिरफ्त और दोनों पर सुनों के पास राम लगे। हाँ सुन, तुम बस पढ़ने के लिए ऐसे ही रुके रहो। आप अपने हाथों से मेरा पूरा प्रसाधन करेंगे। हाँ, मैं तो अभी शिक्षा तुम्हारे लिए पूरा काम सिद्ध करें। सबसे पहले एक विशेषण बनाना चाहिए। श्यामान जी तो है ना, वो भी सो रहा होगा। मैं आपसे बहुत बात करने आई थी। कोई ऐसी बात है जो इसी वक्त करना आवश्यक है? हाँ देवी, अभी अभी मैं बाहर से आ रही थी तो देखा गार्डन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा लेने के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा की यात्रा की, फिर सहसा लौट गई। तभी मैंने उसे आलोक में देखा कि स्वयं गौतम बुद्ध है। मैं उसी समय सूचना देने के लिए यहाँ खड़ी है। तुमने ठीक से देखा जाता कि स्वयं गौतम बुद्ध की भिक्षा किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ कुमार, पर उन्हें पहचानने में मैं कभी भूल नहीं कर सकती। 2 बार भिक्षा की याचना करने पर भी जब कोई उनके पास में भिक्षा डालने नहीं गया तो आंखें उठाकर पलक में कबाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट गई। तू जा रहा, अच्छा किया जो आकर सूचित करे। आप कहे तो मैं जाकर नहीं, तू जाकर अपने कक्ष में विश्राम कर। मैंने सुना कि तू रात भर सोई नहीं। मैं विशेष करूँ आओ सुनो आओ नहीं, इस मन से पहले आप बताइए उस समय आप क्या सोच रहे थे? हाँ ये सोच रहा था कि यही ना कि उन्हें कैसा लगा होगा, वे क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें ये नहीं लगता कि स्वभाव के उनसे ज्यादा क्षमा याचना करनी चाहिए? अच्छा, ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो एक बार चले ही क्यों नहीं जाते? सोचता हूँ कि जाना हो तो अभी जाना चाहिए, इसी वक्त, यही ना? तो जाइए ना। मुझे दिए हुए वचन से विवशता की अनुभूति हो रही है, तो अब ये वचन
चलिए, मैं आपको वचन मुक्त करती हूँ। मन से नहीं तो मैं अधिक समय नहीं, नदी के ऊपर जाने में कितना समय लेगा उसके लिए मैं प्रतीक्षा करूँगी। सहेली, थोड़ा आवाज न करें, लेकिन जाते जाते मेरे मान पर एक बैग तो अंकित कर ही दीजिए। जाते जाते मुझे वचन देते हैं कि वापस लौट कर इस विशेषण को आप नहीं भूलना। परंतु ये बिंदु तो कुछ ही शब्द सुन जाए तो मुझे आने में। मैंने कहा ना, आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखते नहीं दूंगी। पानी से भिगोकर गीला करके रखूंगी और आपके लौटने में ही अपना पूरा प्रसारण भी करूंगी, अपने बाण की कमी होगी। बनते बनते मिटते चले जाते हैं, जिनका होना ना होने में कोई अंतर नहीं। सुख क्या है? सुख नहीं, काई में फिसलते पांव का स्पंदन मात्र रेत में डूबती हुई बूंद की अवतार।
कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? दिन भर विश्राम कहते हैं और किया भी क्या है? ये यदि विश्राम था तो मैं उस बात की चर्चा अब नहीं सुनना चाहती। नहीं, मैं उस विषय की चर्चा नहीं कर रही। आप अनुमति देते मैं बार-बार अनुरोध क्यों करती है? अनुरोध कहाँ कर रही हूँ? अनुरोध कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसादन के रहने देंगे। बिना प्रसादन के आपका हेतु क्यों? मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं है? मुझे किसी प्रसादन की आवश्यकता नहीं है। क्षमा चाहती हूँ, मेरा यह भी प्लान नहीं था और प्रसादन के लिए तुम्हें बैठे नहीं था। बस इतना ही कहती हूँ। तुम थकी है, फिर हट क्यों नहीं है? हट कहाँ कर रही है? विनय सिंघानी संभव है कुमार को लौट कर आने में अभी और समय लगेगा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अगर मैं प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का ये बिंदु इस विशेषण को मैं सूखने न देती। परंतु जितना समय इसे गीला रखा था उससे कई गुना अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। एक पहर, दो पहर, तीन पहर, हर बीतता हुआ क्षण मेरे प्रयत्न का उपहास कर रहा था। मैं अपने मन के विरोध से लड़ती रही, अपने मन के विरोध को समझाती रही। फिर एक क्षण ऐसा आया जब तो प्रयत्न मन से हार गया कि मेरा ये हाथ मेरे माथे तक जाकर वापस आ गया। फिर मैंने इस बिंदु को गीला नहीं किया।
ये कटोरी देख रही है, इसमें मैंने स्वयं पानी भरकर रखा था। ये खाली नहीं थी, मैंने इसे स्वयं खाली किया है। अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है, मैं और अपने स्वाभिमान को नहीं छल सकती। वे जब भी लौट कर आएंगे अपने घर में आएंगे और कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा, और यदि उन्हें आने में बाधा है तो आप कुछ देर नहीं विश्राम कर देंगे। तेरा ये विश्वास, तेरा ये स्नेह देखकर लगता है अलका, तू मेरी दासी क्यों है? क्यों नहीं तू मेरी बात मानेगी? अब तेरी बात मैं कब नहीं मानती। तो कुछ भी नहीं देख रहे, नींद आने से बस स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम थक कर सोए। जब नहीं होती तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शायद न दे पाता। मैंने कहा था तुम्हारा विश्वास से पहले कि मैं लौट तुम पूछते तो क्या उत्तर दे? क्या कहता कथागत के पास से उठाने के बाद क्यों मेरे मन में कल के मरे हुए मृत्यु को देखने की काम आई थी? करोड़ वाई तुम वहां जाने से अधिक जरूरी रोज खाई हुई छुट्टी को देखकर मुझे कैसा लगा? सामने से आकर बुरा कराते हुए जा नहीं सकते। मैं जानता ये प्रवृत्ति आपकी विनाश है, तो मैंने इस प्रवृत्ति को रोका क्यों? यहाँ रोज का आप विनाश को मैंने रोका। आप विनाश दोनों प्रवृत्तियों के बीच में कैसे जिया और इस तरह जीने क्या सुख? और क्या ये सुखी कामना थी इससे उस तरह से जीने के लिए, या ये केवल मन का विद्रोह बिना विश्वास के अपने को नामी नहीं? मैं उस समय इतना सत्य ही क्यों हो कि विश्वानंद के कदम नहीं उठाने को मैं चिल्ला नहीं सकता। ये मेरा विश्वास नहीं, मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास छोड़कर जीना नहीं चाहता। तो समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे हर निवेश का परिणाम निवेश, काम के विस्तार में निवेश और निवेश दोनों सुख नहीं। गाय पर फिसलते हुए मां का एक स्पंदन मात्र एक में डूबती हुई बूंद की एक क्या जीवन जीने का कोई रोजगार नहीं? सिद्धांत अधिक सत्य कैसे है? तो क्या मैं व्यक्ति रूप में अधिक सत्य हो गया? आप कटवा देते, जीवन कटवा देते, तो क्या मैं अधिक सत्य हो जाता?
कहता है कि ध्यानती वस्तुता क्या है? नहीं, क्या मुझे वे कहते हैं मैं नहीं, तुम नहीं, वे नहीं, सब किसी उंगली से आकाश बना के जो बनते बनते मिटते चले जाते, जिनका होना न होने में कोई भिन्नता नहीं। परंतु मैं पूछता हूं कि जब होने न होने में कोई भिन्नता नहीं तो मेरे देश क्यों पुकारती? और कटवा ही दिए तो उससे अंतर भी क्या पड़ता? अंतर पड़ता यदि मेरा नहीं बदल जाता, मैं यहाँ क्यों बदल जाता? मेरे हृदय में तुम्हारे लिए रखी वही अनुराग है सुनती। मेरी आंखों में तुम्हारे रूप की अभी वही छाया है। तुम्हारा विशेषत्व क्या है? इसका मुझे देख मैं अभी से गिरफ्त कर देता, अभी गिरफ्त कर देता। क्या बात है दीदी? क्या हुआ? ये तू है अलका? विश्वास नहीं करती, फिर भी सोचती हूँ कि ये कैसा सपना था? आपने कोई स्वप्न देखा? हाँ ना, परंतु जो कुछ भी मैंने देखा वो खुली आंखों से देखा हो, जैसे वो सपना ना हो। क्या देखा आपने देवी? मैंने देखा कि मैं एक झूले पर खड़ी हूँ। ससर ठंडे स्पर्श से, एक ठंडे स्पर्श से मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुलते ही मैं देखती हूँ एक रुंड आकृति मेरे ऊपर झुकी है। उसका हाथ मेरे माथे पर है। तभी मेरे मुंह से चीख निकल जाती है और मैं सबको जग जाती हूँ। अलका, यहाँ किसी ने नया दर्पण लिया? ये दर्पण यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने इसका बिना आदेश पाए। ये सब कुछ, ये कटोरी तूने भरी है? इसमें उंगलियों के निशान किसके हैं? उंगलियों के निशान? संभव है बर्तन लाने में मेरी उंगलियों से निशान बन गए हो। आप यहीं बैठिए, मैं आपको तरीका कुछ परेशान हूँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि मैं खुली आंखों से सब नहीं देख रही? अब तो मुझे विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं खुली आंखों से भी सब नहीं देख कर आई हूँ। मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप जान लेंगे तो और इसलिए होंगे। जान लेती तो कम से कम दूसरी बार की आघात से तो बच जाती है। ये आकृति एक तू स्वप्न नहीं, एक यथार्थ है, मेरा अपना यथार्थ। क्या मैं उसका सामना कर सकती हूँ? क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ कि उन्होंने मेरे पास से जाकर ये सब कैसे हो जाने दिया? क्यों हो जाने दिया? मैं जानती हूँ आपको मन में कैसा लग रहा होगा, परंतु सोचिए आप अपने मन को समझाने के लिए तो कुमार को कैसा लगेगा? अब जब भी वे लौट आए नहीं अलका, जो व्यक्ति लौट कर आया है वो नहीं है, वो दूसरा ही व्यक्ति है, वो दूसरा ही व्यक्ति है।
ऐसे इसीलिए हट से मेरे केशव को तुम खड़ी क्यों हो क्या? जाओ, तुम्हारे स्वामिनी को तुम्हारी प्रतीक्षा है। जाओ। तरफ से इन कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से कालजयी रचना को जीवंत कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी कलाकारों के लिए आप एक जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। और अब मैं सभी कलाकारों का परिचय कर देता हूं। तो मुख्य पात्र में थे सुमन कुमार, शशांक की भूमिका में थे सुमन कुमार। प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अब सुमन कुमार जी थे शशांक की भूमिका में। विनय कुमार श्वेतांग की भूमिका में थे। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। विनय कुमार जी श्वेतांग की भूमिका में। सुंदरी की भूमिका में थी रंगोली पांडे। तो मैं आग्रह करूंगा कि रंगोली पांडे जी स्टेज पे आ जाएं। बेहद ही अच्छी प्रस्तुति और बहुत अच्छा अभिनय किया इन्होंने। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा किया है। श्यामान की भूमिका में थे राहुल गोस्वामी। प्लीज राहुल गोस्वामी जी स्टेज पे आ जाएं श्यामान की भूमिका में। आर्य मित्र की भूमिका में थे रमेश सिंह। प्लीज मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आ जाएं। सहयोगी कलाकार की भूमिका में थी खुशी कुमारी। रोशनी कुमारी ये भी सहयोगी कलाकार की भूमिका में थे। करण कुमार ये भी सहयोगी कलाकार की भूमिका में थे। दिव्या भारती ये अलका की भूमिका में थी। दिव्या भारती दासी की जो, और जो इस पूरे नाटक में जो नंद की भूमिका में थे वो थे मणिकांत चौधरी। मैं आग्रह करूंगा मणिकांत चौधरी जी से कि और बुद्ध की भूमिका में थे संजय किशोर जी। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। और भिक्षु के भूमिका में थे परितोष कुमार। और बैक स्टेज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं बैक स्टेज से सारे कलाकारों को मैं आग्रह करूंगा। लाइट पे थे राज कपूर जी। मेकअप में थे विनय कुमार, सुदामा पांडे और कनिका सिंह। इन सभी के लिए। और सेट पे थे सुनील कुमार शर्मा। एक जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत मैं चाहूंगा कि आप करें। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और म्यूजिक पे थे मान्य। और सहयोगी कलाकार में एक और छोटी सी कलाकार आपने देखा होगा जो शुरू में की थी मायशा से भी आग्रह की आवाज है। काफी नाटकों में काम करती है। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे अतिथि थे वो कृपया करके मंच पे आए। और ठाकुर साहब को भी मेरी आग्रह है कि वो भी आए और बेबी जी भी आए और रेखा जी और पीओ साहब सुनील कुमार सिंह जी आप भी आए। और एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कैसा लगा आप लोगों को? काफी अच्छा था। लहरों का राजहंस मोहन राकेश जी की लिखी हुई एक कालजयी रचना है जिसे अभिनय आर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो एक बार इनके लिए सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा सर कि आप कुछ दो आशीर्वाद। आज का जो नाटक का मंचन हुआ है वास्तव में मेरे लिए भी बहुत ही अद्भुत था। और जो जितने भी कलाकारों ने इस पर काम किया है
उनका सभी ने जो सर्वोत्तम अभिनय हो सकता है और जो भाव है मोहन राकेश जी का इस नाटक के माध्यम से जो संप्रेषित वो करना चाहते थे, इन लोगों ने अपने अभिनय से उसको संप्रेषित किया है। और इतना प्राचीन पृष्ठभूमि रहते हुए बहुत ही समसामयिक है ये जो पूरा प्रसंग लिया गया है, उसको जिस तरीके से अभिनय भी किया गया है वो काफी लोगों को जोड़ता है वर्तमान समय के साथ। और मुख्य पात्र में जिन लोग जो थी सुंदरी और इनका जो रोल था युवराज का, नंद जी का, तो उस काल में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह जीवन तरीके से जो जिस द्वंद्व को दिखलाने का प्रयास किया गया है कि एक तरफ उनको त्याग के प्रति उनका आकर्षण है जो अंत में बाद में कुछ लोग जाते भी हैं, और इस तरफ जो सुंदरी का जो था ऐश्वर्य की ओर का जो खिंचाव था, उस द्वंद्व को उन्होंने बड़ा ही बखूबी निभाया है। और मैं पुनः सभी जितने पात्र हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इनके जो अभिनय है उसमें और भी निखार आएगा और हम सभी इसमें लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और पूरा नाटक देखा और इतने अच्छे से आपने इनके नाटकों के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और दो गेस्ट और हमारे अभिनय आर्ट्स के चेयरपर्सन अंजू जी, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे आए और विनय कुमार चौधरी सर आप भी आए मंच पे कृपया करके। और इस पूरे नाटक का जो भी आपने ये डिजाइन निर्देशन जो देखा है वो मणिकांत चौधरी जी खुद किए हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतना प्रस्तुति में जितने भी कलाकार हैं तो काफी दिल को छू लिए और मुझे काफी अच्छा लगा। खासतौर पे जो सुंदरी के रूप में, युवराज के रूप में जो रोल अदा किए तथा दासी के रूप में जो रोल अदा किए, ये तीन आदमी का रोल जो है मुझे सबसे अच्छा लगा। तीनों जितने भी कलाकार इसमें हैं सभी जो है काफी अच्छा कला का प्रदर्शन किए हुए हैं। प्राचीन काल का जो स्मरणीय जो कला है ये काफी आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने का जो प्रयास किए वो काफी सराहनीय है। हम लोगों को इसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि पहले किस तरह नाटक प्रस्तुति होता था और इससे काफी कुछ सीखने को अभी मिल रहा है। कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। रेखा मैम से मैं आग्रह करूंगा कि दर्शक मैम आपने पूरा नाटक देखा, कैसा लगा? पूरा बैठ के देखिए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम लग रहा था जो एक एक चीज सच है। तो ये हम नाटक बहुत कम देखते हैं, आते हैं यहाँ, और शायद कभी कभी, लेकिन आज जो आए तो हमको सच में बहुत अच्छा लगा। तो ये इसी सप्ताह में एक बार और आए हैं सर, है ना, पीरली हो रहा था और एक नाटक और हुआ था, वो भी मतलब इतना बढ़िया लगा। और आज का तो मत पूछिए, वो बिल्कुल लग रहा था हमको, मतलब वो फील जो होता है ना, सब फील दे रहा था। एक एक शब्द, एक एक इन लोगों का जो भी अभिनय कर रहे थे, तो लग रहा था ना जैसे कहीं से सीख मतलब बोलना क्या है, कहीं से सीखा हुआ है, ऐसा नहीं, मतलब जो भी है बस उतर के आ रहा था सब कुछ। तो ये बहुत हमको कहीं से मतलब कुछ कहीं नहीं, अच्छाई के सिवाय हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना अच्छा मत पूछिए, कितना अच्छा। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा कहा, नाटक वाकई में बहुत अच्छा था। अब मैं देवी से भी आग्रह करूंगा कि दो शब्द इन कलाकारों की। बहुत ही बेहतरीन और जीवन प्रस्तुति रही। इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जो मुख्य पात्र हैं उसके साथ साथ जो छोटे कलाकार हैं जिनकी भूमिका अत्यंत अल्प रही, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन और जीवंत प्रस्तुति दी। यूं तो मैं यह नाटक पढ़ते पढ़ाते रही हूँ
देखने का यह मेरा पहला अवसर था और यह नाटक इस ढंग से इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया मंच पर कि वो दिल को छू गया। थोड़ी देर के लिए तो मैं उस कथा वस्तु में बिल्कुल खो गई और मुझे लगा कि मैं भी इस नाटक का एक पात्र हूँ, एक हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने दर्शक यहाँ थे थोड़ी देर के लिए वे समय सीमा और स्थान को भूलकर इस नाटक में अवश्य खो गए होंगे और यही जो साधारणीकरण है यही इस नाटक के मंचन को उत्कृष्ट बनाता है। जितना भी इस नाटक के मंचन के बारे में कहा जाए वो कम ही होगा। फिर से एक बार सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, अतिथि के रूप में बैठ कर पूरा नाटक देखा और इतनी अच्छी बातें कहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस नाटक के जो निर्देशक हैं उनसे चाहूंगा कि 2 शब्द कहें और अपनी प्रतिक्रिया दें। और सभी को मेरे प्रणाम, सभी कलाकारों को पहले धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत की है, 2 महीने से लगातार ये लोग रिहर्सल कर रहे थे और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी अतिथि को जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस नाटक में आपने देखने का समय निकाला। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, आपने अपना वक्त निकाल करके हमारे नाटक को देखा। मैं श्रीनिवास सर को, नील भाई को थैंक्स करूंगा, धीरज सर को, वीओ साहब, सर ठाकुर साहब, विनय सर, आप सभी को धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारा नाटक देखने के लिए आएंगे, मैं आपको और बेहतर नाटक दिखाने की प्रयास करता रहूंगा। मैं कलाकारों की तरफ से भी आप लोगों को अगर कोई कमी हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद, शुभ एक्चुअली गुंजन धन्यवाद, ये काबिल है कि उससे ऊपर की चीज है। ये हर चीज में, हर क्षण में मेरे साथ रहता है। मैंने के कुछ अंदर में काम करता रहा हूँ, ये मेरे डायरेक्टर भी है तो एक मित्रवत रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। रंग गुरुकुल, कलाकुंज, ये सारी संस्थाएं हम लोगों को एक दूसरे से मिलकर हम लोग मदद करते हैं। पटना में बहुत सारी संस्थाएं, पटना में एक खास बात है पटना में कि सारे जो रंगमंच सभी संस्थाएं हैं एक दूसरे को इतना कॉपरेट करते हैं और यह तभी पटना का रंगमंच आज उत्कृष्ट रंगमंच में से हो रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, प्रेमचंद रंगशाला, ये भारत में कहीं नहीं है ऐसी व्यवस्था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, कहने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें दिल में रहे वही सही है। वैसे सर कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी बहुत कमी समय पहले से इससे जुड़ा हूँ। मणिकांत सर और मैम जो है न्यू मैम हमारे यहाँ फिजिकल टीचर के रूप में है और सर ने अपना आकर वहाँ बच्चों के बीच अपना छोटी छोटी नुक्कड़ नाटक जैसे कुछ कलाकृतियों को करते रहते हैं। तो इससे मैं कुछ ही दिन पहले जुड़ा हूँ। इसके पहले कुछ ही दिन पहले कफन नाम का यहाँ पर नाटक हुआ था, उसमें मैं भी शिरकत किया था। इसमें सर का शायद यही सर है, क्या नाम था सर? हाँ, तो ये गुंजन जी सर के द्वारा वो लिखी गई, मैंने नाटक रूपांतरण किया था, कहानी किया था। हाँ, प्रेमचंद जी का था और रूपांतरण इन्होंने किया था। बहुत अच्छा लगा, सारे लोग बहुत धैर्यपूर्वक देख रहे थे। सर लगता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक शूटिंग देख रहा था, सर के द्वारा ही बुलाया गया था। तो वहां शूटिंग के दौरान कलाकारों में हम ये देख पा रहे थे कि 1-2 सीन करने में, एक डायलॉग बोलने में कम से कम 10 से 12 बार रीटेक को गलत हो रहा था। लेकिन ये मंच पर आकर देखने के बाद लगता है कि यहाँ कोई रीटेक नहीं है। इतना भाव भंगिमा के साथ आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है अपनी कलाओं को बिना कट के, ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की मंच पर एक बार में टेक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। आप कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे बढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे अपने भाव भंगिमा को स्टेज के माध्यम से बिखराते रहिए।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारा नाटक देखे इसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पास एक पत्रकार भी हैं, बीपी जी, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पे आए। बीपी सर आप भी आइए स्टेज पे, काफी रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हर नाटक को ये आते हैं, पूरा नाटक देखते हैं, उसके बाद ये खबर छापते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये आज से नहीं, मैंने इनको काफी टाइम से मैं देखता हूँ, हर नाटक में ये हमेशा रहते हैं। सर जी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी लगी और भावपूर्ण थी और मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगभग सभी नाटकों में आ जाता हूँ, ताकि मैं देखूँ तो तभी ना मैं लिखूंगा। जब मैं वैसा पत्रकार नहीं हूँ कि आए, क्लिक मारा और चल दिए और दूसरा दिन पूरा का पूरा छप गया। मैं जो देखता हूँ मैं उसी को लिखता हूँ। अब मुझे बहुत पहले से भी जानते हैं, मैं कम से कम 35-40 वर्षों से मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ। रंगमंच के प्रति जिस समय प्यारे मोहन सहाय जी थे और जिसमें प्रतीक निकल रहा था, उस समय से मेरी जो सक्रियता जारी है। मैं दरअसल यही रंग कलाकार को जो महीनों तक रिहर्सल कर गया, एक दिन अपनी प्रस्तुति देकर मतलब कि अपना सौभाग्य समझते हैं कि दर्शकों के समझ। तो इसी चीज को देखकर मुझे लगता है कि मैं इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बराबर आता हूँ, बराबर और बिना किसी कुछ कहे निष्पक्षता पूर्वक मैं लिखता हूँ। और आप लोगों ने मुझे इसका कदर किया, सम्मान किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी के लिए, तो आज के लिए शुभ रात्रि, सबक खैर, थैंक यू सो मच।